जी अब हम कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं कि कब हम किस चीज़ में चूज़ कर सकते हैं एक नए वेरिएबल में जाने के लिए। हमने पहले बात की थी कि कोई बज़ाहिर ये रूल्स नहीं हैं, लेकिन हमने ये आसानी के लिए कुछ टाइप्स बना ली कि जब ये होगा तो ये काम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एक ईज़ी या सिंपलर इंटीग्रल में। टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स और डिनोमिनेटर में एफ एक्स पड़ा हुआ है। यानी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव मौजूद है। उस सूरत में हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हम सब्स्टिट्यूशन चूज कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स को टी कहकर। अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने एक्स स्क्वायर को टी चूज किया था ना, तो हम इसी तरह जब चूज करने जाएंगे किसी ऐसे एक्सप्रेशन में जिसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम डिनोमिनेटर को चूज कर लेंगे टी के तौर पर और फिर डिफरेंशियल लेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके एग्जांपल के तौर पर कॉट ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है 3.2 से पहले। तो कॉट ऑफ एक्स, इसको आप कॉस ओवर साइन बना सकते हैं। तो ये यानी कॉट ऑफ एक्स, हमने उस वक्त भी बात की थी, डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है इसका कॉट ऑफ एक्स का, तो हम इसको कॉस एक्स ओवर साइन एक्स की सूरत में लिख सकते हैं। वहां तो हमने डायरेक्टली बना लिया था, अब हम इसको अनदर वे से देख रहे हैं कि ये कैसे बन गया था वो फॉर्मूला। तो यहां पर अगर पुट कर दिया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम साइन ऑफ एक्स को अगर टी कह दें, साइन ऑफ एक्स को हमने टी का नाम दे दिया। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब सब्स्टिट्यूशन कर दी तो उसके बाद स्टेप होता है डिफरेंशियल लेना। तो डिफरेंशियल लेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस ऑफ एक्स dx आ जाएगा, टी का डिफरेंशियल dt आ जाएगा। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स dx इज dt और साइन ऑफ एक्स को हमने t कहा। अब 1 ओवर t का आंसर अवेलेबल है विच विल बिकम log ऑफ t, और बाद में हम t की दोबारा वैल्यू लगा देंगे विच इज साइन एक्स। तो ये आपके पास log ऑफ साइन एक्स, और आपको याद होगा कि हमने कॉट का इंटेग्रल log ऑफ साइन एक्स ही डेवलप किया था। उस वक्त हमने डायरेक्टली कह दिया था कि जी नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, आसानी के लिए कि जी नीचे वाले का डेरिवेटिव मौजूद हो तो डिनोमिनेटर का log लिया जा सकता है। अब हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर वे से सब्स्टिट्यूशन की और अब हमने देखा 1 ओवर टी बना, और 1 ओवर टी का तो फॉर्मूला log ऑफ टी होता है। टी की वैल्यू दोबारा लगा देंगे, log ऑफ साइन एक्स। तो इस तरह आपके पास ये इस टाइप के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बन गई कि किस तरह हम चूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। टाइप 2, टू एवेल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स रेज टू द पावर एन, और आगे उसका डिफरेंशियल पड़ा हो, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं एक सिंपलर इंटीग्रल में। पुट कर देते हैं हम एफ ऑफ एक्स को टी में, यानी जिस पर पावर मौजूद है उसको पुट कर दिया, फिर आगे डिफरेंशियल लिया और फिर वो सब्स्टिट्यूशन हम अपने गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और कन्वर्ट करवा देंगे दोबारा एक्स में। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर हमने लिया 2 + 3 sin x रेज टू द पावर n cos ऑफ x dx। अभी हम 3.2 में भी बात कर चुके हुए हैं कि अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाह रहे हों तो हम ये बात कर सकते हैं कि जी जिस पर पावर है, हमने ये एक छोटा सा रूल सा बना लिया था कि अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है जो पावर के अंदर एक्सप्रेशन है उसका, तो हम फिर पावर में 1 ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखें तो अभी हमने बात की कि अगर इसका आगे डेरिवेटिव है तो हम यहां पुट कर सकते हैं t पर 2 + 3 sin x को। ये हमने चूज किया, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था ना कि चूज करेंगे एक सब्स्टिट्यूशन, ये चूज की, उसके बाद डिफरेंशियल, सेकंड स्टेप था डिफरेंशियल अप्लाई करना, डिफरेंशियल लिया, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 sin x का डेरिवेटिव cos x dx, ये आपके पास dt की वैल्यू निकल आई।
लिहाजा अब ये जो एक्सप्रेशन है, नाउ दैट विल टर्न इनटू 2 + 3 sin x, ये सारे का सारा t n cos x dx। यहां से देखिए cos x dx, ये 3 अगर इधर आ जाए तो dt/3 बन जाएगा, ये dt, और ओवर 3 को हमने ये बाहर लिख लिया 1/3 कहकर। 1/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट नंबर है। तो अब आप देखिए ये 1/3 t का इंटेग्रल t⁻n, एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन, जो कि क्वेश्चन एक लंबा था, एक लॉन्ग एक्सप्रेशन था, जिसको बहुत छोटे से एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया हमने। अब t का इंटेग्रल अगर पावर मौजूद हो तो पावर में 1 ऐड कर दी जाती है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज द इंटेग्रल ऑफ t⁻n, और प्लस लास्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये चूज किया, डिफरेंशियल लिया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन किया, और फिफ्थ स्टेप अब आपका दोबारा t को x में कन्वर्ट कर देने वाला स्टेप, कि हम t की जगह पर t की वैल्यू लगा देंगे, विच इज 2 + 3 sin x, तो वो आपके पास इसका इंटेग्रल बन जाएगा। तो ये दो छोटी सी एग्जांपल्स या दो टाइप्स हमने बनाई कि अगर तो डेरिवेटिव नजर आ रहा हो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर को पुट कर दें, और अगर पावर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा हो, या डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई पावर में एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम बहुत से क्वेश्चन में सिर्फ पावर के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको पुट करके आगे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकेंगे। The third type, to evaluate the integrals of the functions containing functions of trigonometric functions and functions of exponential functions. What does it mean? कि आपके पास कोई ऐसे इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करने को आ गया है क्वेश्चन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन बन रहा है किसी और फंक्शन का। मींस साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स एंगल नहीं बल्कि साइन का जो एंगल है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका एंगल भी फर्दर किसी फंक्शन में बज़ाहिर नजर आ रहा है। या जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें ई ऑफ एक्स के बजाय एक प्रॉपर, यानी ई रेज टू द पावर साइन एक्स हो सकता है, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर हो सकता है, ई रेज टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स हो सकता है। सिमिलरली ए रेज टू द पावर या 2 रेज टू द पावर। सो अगर इस तरह की चीज आपके पास आ जाए तो हम फिर कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपको याद होगा अभी हमने जो पहली बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड थी उसमें कॉस एक्स स्क्वायर लिया था इंटेग्रल एग्जाम्पल के तौर पर। दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस एक्स नहीं बल्कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमने फिर वहां पर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया था। तो यही वो रूल या टाइप बन रही है कि टी को एफ ऑफ एक्स कह देंगे, यानी जो एंगल अदर देन एक्स, अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए एक्स के अलावा, यानी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंगल एक्स के अलावा आ गया है तो फिर उस पूरे एंगल को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आगे वाले स्टेप्स सारे वही रिपीट करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, वापस कन्वर्ट करवाएंगे और इसको चेंज कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल इसकी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो ये आप इसको एक्सरसाइज के तौर पर खुद लीजिएगा। अभी हमने इसकी बात की कि अगर ये एक्सप्रेशन आ गया है, एक अनफेमिलियर सा है जो हमने 3.2 में भी इस तरह का नहीं पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये दूसरे कॉस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का। तो यहां पर प्रोडक्ट है लेकिन डेरिवेटिव नहीं बन सकता, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, ये नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये वो रूल तो नहीं यूज हो सकता। तो तब हम फिर अपने जहन को लाएंगे कि क्या इसकी सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है। तो तब हम यहां पर जो एंगल है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी यहां पर t को कह देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और फिर इसका डिफरेंशियल वो इसमें कन्वर्ट करवाएंगे। तो आपके पास ये एक बहुत छोटे से इंटेग्रल में चेंज हो जाएगा, यानी dt बन सकता है 3x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये dt साथ dx लग जाएगा। तो अब आप अगर देखिए तो ये cos x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 विल बिकम t एंड 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये x स्क्वायर प्लस 1 साथ dx
दैट विल बिकम dt/3। वो ओवर 3 हम बाहर ले लेंगे, तो आप देखिए कि ये कितना, जो बज़ाहिर काफी लॉन्ग एक्सप्रेशन लग रहा था, एक बहुत सिंपल एक्सप्रेशन cos ऑफ t में चेंज हुआ, जिसकी आगे इंटीग्रेशन बड़ी इजीली की जा सकती है।